आखिर कृषि वैज्ञानिक एक परफेक्ट फसल कैसे तैयार करते हैं? आइए इस बड़े सवाल का जवाब खोजते हैं। सही पौधों का चुनाव जड़ों के विकास, उनकी ग्रोथ और फसल के सर्वाइवल को पूरी तरह बदल देता है। सबसे पहले प्योर लाइन सिलेक्शन। ये एक ही पौधे से अगली पीढ़ी बनाने का एकदम सटीक और सख्त तरीका है। वैज्ञानिक जोहानसन ने प्रिंसेस किस्म की बीन्स पर स्टडी करके इस शानदार कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। इस तरीके से फसलें बाहरी रूप से एकदम समान दिखती हैं। इसे ही फिनोटाइपिक यूनिफॉर्मिटी कहा जाता है। दिक्कत यह है कि इनका जेनेटिक बेस काफी संकीर्ण होता है, इसलिए ये नए जीनोटाइप बिल्कुल नहीं बना सकते। अब मास सिलेक्शन पर आते हैं। ये मिक्स आबादी से बेहतरीन पौधे चुनने का काफी आसान और लचीला तरीका है। इसमें बस बेहतर पौधे चुनना है, उनके बीजों को मिलाना है और फिर अगली पीढ़ी उगानी है। एकदम सिंपल। गाजर का उदाहरण लेते हैं। कमाल की बात है कि ये तरीका मूल जेनेटिक विविधता को बचा के रखता है। जेनेटिक अंतर होने के बावजूद फूल गोभी जैसी फसलें बाहरी रूप से यानी फिनोटाइपिक तौर पर एकदम समान दिखती हैं। तो मुख्य अंतर ये है, प्योर लाइंस जेनेटिक रूप से सीमित हैं, जबकि मास सिलेक्शन में विविधता बची रहती है। कम समय और बेहतर ढलने की खूबी के कारण मास सिलेक्शन छोटे किसानों के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। लेकिन किसानों के लिए चुनौती ये है कि प्रोजेनी टेस्ट के बिना किसी पौधे की श्रेष्ठता जानना बहुत मुश्किल है। पर्यावरण के कारण खेतों में फसलों के बाहरी रूप में बदलाव भी आ सकता है। ये एक बड़ी चुनौती है। अंत में पेडिग्री विधि। इसमें पौधों के पूर्वजों का रिकॉर्ड देखकर हम क्रॉसिंग के परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं। तो सोचिए, आधुनिक पेडिग्री मैपिंग भविष्य की फसलों को कैसे आकार देगी? यह विज्ञान का एक बेहद रोमांचक सवाल